सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु के एक नए ब्लॉग में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप तक हमारे इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस बटन क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि आप लोगों को डिटेल में टाइम टेबल के बारे में बताया गया था, तो आज का वीडियो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने के लिए बनाया गया है कि पहला 3 पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। पॉइंट नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के बारे में कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज डिस्कस करेंगे हम लोग एग्जाम प्लान के बारे में, आपका सारे मतलब क्लास 9 से लेकर के 12 तक की स्टूडेंट्स के लिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस, हाउ टू स्टडी इन विंटर्स, यानी हम लोग ठंडक के महीने में कैसे पढ़ाई करें। ठीक है। तो हम लोग पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड का प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको यह बताना है कि आपका क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो जिनके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं या चलने वाले उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, वाइवा अच्छे से दीजिएगा, और ताकि आप लोग की वो नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में जब जुड़े तो एक अच्छा हेल्दी परसेंटेज आपको दिला पाए। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्टडी प्लान एग्जाम प्लान फॉर क्लासेस 9 to 12। और पॉइंट नंबर 3, हाउ टू स्टडी इन विंटर्स। इन दोनों पॉइंट हम लोग मिक्स करके आज बताने वाले हैं। देखिए होता क्या, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का क्लासेस 9 और 11 की जो एग्जाम्स होने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड के आपके अराउंड 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और सीबीएसई बोर्ड के मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनके लिए करीब आप उन स्टूडेंट्स के लिए आपके पास करीब 1 महीने का वक्त है, और जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं खासकर उनके लिए, क्योंकि अगर आईसीएसई बोर्ड की तो स्कीम आई नहीं, सीबीएसई वालों की स्कीम आ चुकी है कुछ दिनों पहले। तो 10th और 12th वालों के लिए इस वक्त अभी भी आप लोगों के पास एक हेल्दी अमाउंट ऑफ टाइम है जिनका इस्तेमाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। इस समय भी आप लोगों के पास अगर निकाला जाए तो 3 मंथ्स का टाइम है आप लोगों के पास। और अगर 3 मंथ्स का टाइम आप लोगों ने अगर एक अच्छे स्ट्रेटेजिक टाइम में यूज किया, मतलब उसको एक स्ट्रेटेजी के तौर पर यूज किया कि आज 1 घंटा ये करना है, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो आप लोग आसानी से सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। कुछ चीजें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें आप लोग के प्रॉब्लम में क्रिएट करती है, क्योंकि कई बच्चे हम लोग कहते हैं सर ये चीज हम लोग की प्रॉब्लम क्रिएट करी, कैसे बताइए, इसका सोल्यूशन बताइए सर बहुत प्रॉब्लम हो रही पढ़ने में, ये इस तरह से नहीं पढ़ पा रही, इस तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सब्जेक्ट ज्यादा टाइम क्रिएट कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए अगर आपने आज का वीडियो ध्यान से सुना तो आप लोगों को फायदा जरूर होगा। इसकी पूरी कोशिश हम लोग की तरफ से की जाती रहती है समय समय पर। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग इस समय एवरेज स्टूडेंट्स के तौर पर जैसे आप लोग के 40 to 50% आए थे आपके पूरे क्लास, जस्ट जो भी आपका प्रीवियस एग्जाम्स हुआ था, और आप लोगों ने एक टारगेट बना के रखा है कि हम लोग को 70-80 लाना है। तो उसका आप लोग को पढ़ाई भी करनी पड़ेगी अच्छी सी, क्योंकि आप लोग अपना परसेंटेज सोच रहे हैं जस्ट उसको डबल करने के लिए, 40 को 80 करने के लिए। तो कभी ऐसा टारगेट मत रखा करिए कि हाँ नहीं हम तो सीधे 95 आएंगे ना। अगर आप सीधे 95 का टारगेट रखिएगा ना और आपका परसेंटेज आता है 40, आप टारगेट कर रहे हैं 95 का, ये नहीं है कि आप ला नहीं सकते, यू कैन मेक इट टू 95, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए। उसके लिए आप 16-16, 17-17 घंटे, 18-18 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, ना खाने में का ध्यान है, ना समय पे ध्यान है, ना सोने पे ध्यान है, कुछ और करने पे ध्यान है, तो आपका वो असर आपकी तबीयत पे असर करेगा। ठीक है। ऐसा आपको करना नहीं है। करना क्या है कि आप अपना एक समय एक प्लान बना दीजिए कि आपको जो ये सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, ये सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। ठीक है। ठंडा का महीना आप लोग का चल रहा है, जा रहा है, खत्म होने वाला है, जैसा भी उनके ठंडा का महीना आप लोग का ठंडा का सीजन चल रहा है, तो उसमें पढ़ाई करने के भी तरीके अपने होते हैं। जैसे कि आप लोग एक डेमो भी दिखा देते हैं कि जैसे नॉर्मली ठंडक में क्या होता है, आप लोग ठंडक के महीने अगर ना हो तो नॉर्मली आप लोग क्या करेंगे कि आप अपनी कुर्सी इस तरह से और बैठ जाए, आप लोग कुर्सी बैठ के पढ़ने लगे, आप सामने टेबल है। ठीक है। लेकिन आप लोग ये ठंडक के महीने में ऐसा नहीं कर सकते, नॉट डूइंग विंटर सीजन। तो उसमें आप क्या करिए, नॉर्मली विंटर सीजन में जो बच्चे पढ़ते हैं वो उन्होंने रजाई ली, कंबल ली, या जो भी चीजें दी है वो लोग बैठ करके इसमें आसानी से आराम से बैठ के पढ़ते हैं। तो कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद, 15 या कुछ लोग 10 मिनट बाद की नींद आने लगी,
नींद आ रही जी, चलो किताब किनारे रखा, सो गए। उससे बचने के लिए आप क्या करें कि इस तरह ठंडक भी लग रही है, पढ़ना भी है, नींद भी आ रही है, पढ़ना भी है, क्या करें? तो कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो उसका सबसे अच्छा 3 सॉल्यूशन है। 3 सॉल्यूशंस को अगर आपने ध्यान दिया तो आपको गारंटी है कि आप लोगों को फायदा जरूर होगा। सॉल्यूशन नंबर 1, जब भी बैठिए आप रजाई के कंबल के अंदर तो हमेशा स्ट्रेट पोस्टर में बैठिए, मतलब आपकी जो पीठ रहे, बैक है वो स्ट्रेट रहे। अब सवाल आता है स्ट्रेट हो रहेगी कैसे? तो आप देखिए, अगर आप दीवार से सट के हट के बैठिएगा तो कुछ लोग की आदत होती है झुक के बैठ के पढ़ने, ठीक है, कुछ लोग का एक आदत है झुक के बैठ के पढ़ते हैं। तो अगर उनके लिए स्पेशली है और सबके लिए भी कि वो दीवार से एकदम सट के बैठो, लोग एकदम दीवार से बैठे और अब वो दीवार से बैठे हुए हैं और अपना कम्बल पैर पे रख करके जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हैं। होता यह है कि अगर आपकी पीठ स्ट्रेट नहीं है तो ऑटोमेटिकली नींद जल्दी आती है, ठीक है। साइंटिफिकली ये चीज देखी गई कि जो लोग स्ट्रेट होकर नहीं बैठते हैं या स्ट्रेट होकर नहीं पढ़ते हैं उनको नींद जल्दी आती है। और अगर आप स्ट्रेट होकर बैठते हैं, पोस्टर आपका एकदम स्ट्रेट रहता है, अटेंटिव रहते हैं, तो आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, समय से पहले नींद नहीं आएगी, तो समय पर आपको आएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको नींद आ रही है तो कोशिश करिए कि आप कोई भी हॉट कॉफी, कोई भी चीज, ऐसे चीज पीजिए, चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, जिससे आपकी नींद भाग पाए, ठीक है, नींद भागे। और अपने पास रखे रहिए थर्मस में, जो आजकल थर्मस जानते आती है, इस पर पूरी भर के रखिए, गिलास रखिए, कप्स जो आते हैं छोटे वाले डिस्पोजेबल, जब भी आपको नींद लगे थोड़ी सी चाय या कॉफी निकाली, पी लिया आपने, फिर अपना पढ़ने में बैठ गए, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि दिमाग में बैठा रहता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे जी, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके पीछे भी वजह अलग होती है। सोचते हैं कि हम तो 40% वाला बच्चा 80 कैसे लाएंगे, हम ला ही नहीं सकते, फालतू में काहे मेहनत करना, ठीक है। उसके पीछे 2 वजह होती है। एक तो वो अपने दिमाग में खुद घर के बैठ जाते हैं कि नहीं जी हम तो 70 ला ही नहीं पाएंगे, 80 ला ही नहीं पाएंगे, हम तो एकदम घुमड़ दिमाग के, कुछ आता जाता नहीं, एकदम नालायक है। या फिर कुछ लोग उनके जो जान पहचान के होते हैं, अनजान होते हैं, दोस्त होते हैं, वो लोग भी ये कह देते हैं कि यार तुम तो, आपका लड़का क्या पढ़ता है घर में, 40% उसके यहाँ 3 महीने बाद बोर्ड एग्जाम होने वाले, कहाँ 80 ला पाएगा। तो उनको जवाब देने के लिए भी आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने वो दिमाग से ये तो पहले निकाल दीजिए कि आपसे हो नहीं पाएगा। ये मत सोचिए कि आपसे हो नहीं पाएगा, आप ये सोचिए नो आई कैन बाउंस बैक, आप बाउंस बैक कर पाएंगे, ठीक है। आप उनको बाउंस बैक करिए, अपने लफ्जों से ज्यादा, अपने हाथों से ज्यादा अपने कर्मों से जवाब दीजिए। आप उनको ला के दिखाइए कि जब आपका रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को वो देखेंगे, अरे इसको तो 75% आ गए, 3 महीने पहले तो ये 50 के मिलाया नहीं था, लगता है इस बच्चे ने पढ़ाई की है। तो बाद में वही इंसान जो आपकी 3 महीने पहले बुराई कर रहा था, वही इंसान आपके माँ बाप से 3 महीने बाद आकर के आपकी तारीफ करेगा, और ये गारंटी तारीफ करेगा आपकी, ठीक है। खुद को भी जवाब देने के लिए और उन लोगों को जवाब देने के लिए जो ये सोचते हैं कि आपसे हो नहीं पाएगा, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट बाउंस बैक, तो उनको दिखाइए नो आई कैन बाउंस बैक, हम बाउंस बैक कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा, आई कैन डू दैट, ठीक है। चाहे वो आप सीनियर्स हो 10th और 12th के, 9th और 11th के, या जूनियर स्टूडेंट्स हो, क्योंकि जूनियर स्टूडेंट्स की भी क्लासेस शुरू होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स देखे होंगे आज तो यूपी गवर्नमेंट ने, आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्लासेस 6 to 8 के लिए 10 फरवरी से और क्लासेस 1st to 5th के लिए 1 मार्च से क्लासेस ओपन करने का फैसला कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए कब से क्लासेस शुरू होते हैं, पेरेंट्स का क्या उसमें वो रहता है, उस हिसाब से आप लोग अपना रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे आप लोग भागिए मत। ऐसा नहीं कि आपका अगले महीने से बोर्ड एग्जाम होने वाला है, 4 मई से है, और आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में जैसे वीडियो बन रहा है तो आज है 6 फरवरी, 6 मार्च, 6 अप्रैल, 6 मई, यानी 3 महीने का समय आपके पास है, नेट टू नेट 90 दिन के आसपास, यानी 87-88 दिन का समय आपके पास है, अराउंड 87 से 90 डेज का समय आपके पास है। आप आसानी से अभी भी, अगर भले 40-50% वाले स्टूडेंट्स हो, आप अभी भी 70-75% ला सकते हैं। ये मत टारगेट करिए कि सीधे हम 95 करेंगे, क्योंकि अगर आप सीधे 95 टारगेट करिएगा ना तो शायद आपके परसेंटेज 40 से भी नीचे गिरते हैं। क्योंकि होता यह है कि 40% वाला बच्चा जब 90 के टारगेट करता है तो वो एकदम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा। से मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, केमिस्ट्री उसके 3 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आने वाला है, वाटर आने वाला है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ने, इसमें हम सब कुछ पढ़ने, इसमें हम सब कुछ पढ़ने, नहीं, ऐसा को नहीं करना है।
बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए अलग से उनको स्ट्रेटेजी बनानी है। क्या करना है सुनिए। सबसे पहले उनको करना है कि वो अपने जो सैंपल पेपर्स तो आप लोग के आते हैं, आप लोग खैर मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, तो आप लोग क्लासेस चाहे वो 9 का हो, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 11 का हो, चाहे वो 12 का हो, लेकिन खासकर 10th और 12th के लिए 9th और 11th को भी करना है, लेकिन एक अलग वे में। पहले 10th और 12th वाले सुन लीजिए, फिर 9th और 11th वाले सुनिएगा। 10th और 12th वाले ये करिए आप लोग कि जो पिछले 5 साल के सैंपल पेपर्स है, चाहे वो अनसॉल्व्ड हो चाहे वो सॉल्व हो, दोनों, लेकिन बगैर देखे। सॉल्व हो तो भी बगैर देखे और अनसॉल्व हो ऑटोमेटिकली उसको आप लोग सॉल्व करिए, पूरे सैंपल पेपर्स को। ठीक है, एक बार सब्जेक्ट को ये पढ़ लीजिए, एक बार एक चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर एक सैंपल पेपर खोलिए, देखिए उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पिछले 5 से 6 साल में आए हैं। तो आपको एक आइडिया बन जाएगा, आपको एक माइंडसेट बन जाएगा, हाँ इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हमको अपना पढ़ने का तरीका इस चैप्टर के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चैप्टर के लिए ऐसे ही बना के रखना है। हम हटेंगे नहीं, हमारा दिमाग नहीं हटेगा। ठीक है, हमको पता है कि बायोलॉजी में कौन से फिगर, किस पार्ट से फिगर ज्यादा आते हैं। फ्लोरा पार्ट से ज्यादा आते हैं, फाउना पार्ट से ज्यादा आते हैं। फ्लोरा मतलब एनिमल्स है कि प्लांट्स है। फ्लोरा पार्ट से ज्यादा आते हैं कि फाउना पार्ट से ज्यादा आते हैं। मैथ है, हमारे क्वेश्चन मेंसुरेशन पार्ट से ज्यादा आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव ज्योमेट्री से आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स से आ रहे हैं, सर्कल से आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से आ रहे हैं, या इंडिसेस से लॉगरिथम से आ रहे हैं। कहां से ज्यादा आ रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश है तो कोशिश करिए, इंग्लिश के लिए खासकर कोशिश करिए कि आप पिछले एटलीस्ट 7 से 8 साल के पैसेज जितने हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, अक्सर होता है कि लोग पैसेज में ये सवाल करते हैं सर ये क्वेश्चन हमको मिल नहीं पा रहा है, इसकी मीनिंग मिल नहीं पा रही है। मीनिंग ढूंढना आसान बहुत होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो वर्ड जिसकी मीनिंग पूछी है, ये देखिए वो जिस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है वो सेंटेंस किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, उस पैसेज के किस कंटेक्स्ट में वो सेंटेंस यूज हो रहा है, पहले तो वो समझिए। उस सेंटेंस की मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। अगर उस सेंटेंस की मीनिंग निकल आपसे रही है तो फिर ये देखिए वो वर्ड उस सेंटेंस पे इस्तेमाल कैसे हो रहा है। वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसकी मीनिंग आपको ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। डायरेक्टली आप उस वर्ड की मीनिंग निकालने की कोशिश मत करिए। जैसे मान लीजिए सपोज एक वर्ड आपको बता रहे हैं बाइसन। नॉर्मली बाइसन की मीनिंग शायद लोगों को ना पता हो। बाइसन को हिंदी में भैंसा बोलते हैं, उसकी मीनिंग भैंसा होती है। तो लोगों को बाइसन की मीनिंग नहीं पता होगी बाइसन किसको कहते हैं। लेकिन अगर ये दिया हो द बाइसन हिट द मैन, तो बाइसन ने मैन को हिट किया। अब कौन बाइसन? ये अंदाजा लग रहा है कि बाइसन कोई ना कोई जानवर है। अब कौन सा जानवर है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन आपको मिल जाएगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको उस आंसर की तरफ मोड़ेंगे। हाँ इसकी मीनिंग ये हो सकती है। पैसेजेस में अक्सर आपको ये सोचना पड़ेगा ये मीनिंग हो सकती है या ये मीनिंग नहीं हो सकती है। दिस कैन बी और दिस कैन नॉट बी। अपने दिमाग में कभी शंका आए भी तो शंका का निवारण करिए। ठीक है, तो पैसेज को एक हर क्वेश्चन को एक समय में, जैसे आपके 5 क्वेश्चन आते हैं पैसेज में, एक क्वेश्चन एट ए टाइम एक क्वेश्चन को हल करिए। ये मत देखिए 2 क्वेश्चन की मीनिंग, 2 क्वेश्चन का आंसर एक साथ ढूंढिए। इसका आंसर कहां है, इसका आंसर कहां है ना। एक क्वेश्चन को लीजिए उसका आंसर ढूंढिए, दूसरे क्वेश्चन को लीजिए उसका आंसर ढूंढिए, तीसरे को लीजिए उसका आंसर ढूंढिए। समय समय पे एक चीज करिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आप अलग अलग तरीके से करिए। बोर्ड के बच्चे हैं तो वो सैंपल पेपर जरूर 5 से 6 साल के तो कंपलसरी आपके लिए है, आप जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, और जो 9th और 11th वाले उनके लिए भी अगर वो 2 से 4 साल के सैंपल पेपर अगर उनके पास है तो वो भी तो जरूर सॉल्व करें। ठीक है, और बहुत से बच्चों ने कहा कि सर आपके कब आप लोग हम लोग लाइव लेक्चर शुरू करेंगे, तो जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही यूट्यूब की तरफ से मेल आ जाता है शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग फेसबुक पे भी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे। डेट्स आपको बाद में अनाउंस कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली मार्च के 2nd वीक से आपके फेसबुक लाइव क्लासेस शुरू कर दिए जाएंगे। अभी तो नहीं, लेकिन अभी आपकी क्लासेस नहीं चलेंगे, और लेकिन मार्च के 2nd वीक से या 1st वीक के एंड से आपके फेसबुक पे लाइव क्लासेस शुरू कर दिए जाएंगे। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, कैसी भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन पर दबा दीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन घंटी पे क्लिक जरूर कर दिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।